हेलो स्टैंडर्ड 6। ये है हमारी कविता 6 आ रही रवि की सवारी। रवि मतलब सूरज। रवि किसको कहा गया है? सूरज को। और ये कविता लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। इस कविता में हमें शीर्षक में ही बता रहा है आ रही रवि की सवारी, यानी कि सूर्य की सवारी। सूरज की सवारी हमें बताती है। सूरज की सवारी कब होती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। तो उसी का वर्णन, उसकी सवारी का वर्णन इस कविता में दिया गया है। प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य भावना का विकास करने वाली इस कविता के माध्यम से कवि ने विजय और पराजय दोनों ही स्थितियों में समता बनाए रखने का संदेश दिया है। विजय और पराजय दोनों जरूरी है, वो संदेश देते हुए ये कविता उसने समझाई है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली सुमन के पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी मतलब सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है। नव किरण मतलब उसके साथ जो सूर्य की किरण है, सुबह की नई किरणें होती है सूरज की, वो नव किरण मतलब सुबह की नई नई किरणें उस रथ को सजा रही है। मतलब इस रथ को जैसे सजा रही है वैसे दिख रहा है। कली कुसुम से पथ सजा है। कली यानी कि पुष्प, कली यानी कि बाग बगीचे के फूल जो है उसको बोला गया है कि कली कुसुम से, फूलों से, बाग बगीचों से ये पूरा रास्ता सजा हुआ है। बादलों से अनुचरों ने, बादलों से अनुचरों ने मतलब बादल है उसके जैसे अनुचर, उसके सेवक लग रहे हैं, उसी तरह उसके साथ साथ आगे आगे चल रहे हैं जैसे कि उसके सेवक हो। बादल उसको जैसे कि सेवक साथ चलते हैं वैसे उसके साथ चल के उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। स्वर्ण की पोशाक धारी। अब सूरज की किरणें बादलों के ऊपर पड़ती है तो बादल एकदम येलोइश बन जाते हैं, सोने के बादल लगने लगते हैं। तो वही सुनहरी सूर्य की किरणें हैं, बादलों को सोने का रंग देती है। और जैसे कि उसने सोने के पोशाक पहने हैं, जैसे उसके सेवकों ने सोने के पोशाक पहने हैं। आ रही रवि की सवारी, ऐसी ही सजी धजी रवि की सवारी आ रही है। विहंगबंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही है रवि की सवारी। विहग यानी कि पक्षी। विहग बंदी और चारण। विहग बंदी का मतलब क्या है? यहाँ पे नीचे दिखाया वंदना करने वाले, मतलब उसकी प्रार्थना करने वाले। और चारण मतलब कि वीरों की प्रशंसा के लिए गाए जाने वाले गीत। तो विहक बंदी और चारण, ये जो पक्षी है वो पक्षी चहचहाते हैं, वैसे ही चारण भाट गाने वाले गीत जैसे पक्षी गा रहे हैं, चहचहा रहे हैं, वैसा दिख रहा है। छोड़कर मैदान भागी, सूर्य के प्रकाश में सारे तारे छुप गए हैं तो तारकों की फौज सारी जैसे मैदान छोड़कर भाग रही हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब सूरज आता है तब हमें सितारे दिखने बंद हो जाते हैं। तो वो सितारे को यहाँ पे क्या बोला गया है? सैनिक की फौज बोली गई है। और ये पूरे तारे है प्रकाश, आसमान में जो तारे हैं वो सब तारों को फौज बोली गई है। ये तारों की फौज है, वो सूर्य के आने से मैदान छोड़कर भाग रही है, मतलब दिखते बंद हो गए हैं। आ रही रवि की सवारी, ऐसी ही विजय रूपी सूर्य राजा की सवारी आ रही है। जैसे ही तारा के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर लिया हो, ऐसे विजयधारी सूर्य की सवारी आ रही है। चाहता उछलू विजय कह पर ठिकठिकाता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलू विजय का, विजय मतलब जैसे कि मैं विजय हो गया हूँ, मैं जीत गया हूँ, वैसे खुश होकर मैं उछलना चाहता है सूर्य, पर अचानक से उससे चंद्रमा दिख जाता है और चंद्रमा देखकर वो ठिठक जाता है, मतलब कि रुक जाता है अचानक से। रात का राजा खड़ा है, मतलब सामने कौन खड़ा है? रात का राजा। रात का राजा किसे कहा गया है? चंद्रमा को। रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी।
मतलब वो भिखारी बनकर खड़ा है। अब आप सोच रहे हो भिखारी क्यों कहा है चंद्रमा को? तो हम सबको पता है कि चंद्रमा है, उसके पास खुद की रोशनी नहीं है। वो सूर्य की रोशनी को अपने ऊपर जब सूर्य की रोशनी आती है तब सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होके हम तक पहुंचती है। तो सूर्य के सामने प्रकाश की भिक्षा मांग रहा है, पर प्रकाश मांग रहा है। इसी तरह से उसको भिखारी कहा गया कि सूर्य के प्रकाश को वो अपने ऊपर मांग रहा है। वैसे ही जब सूर्य राजा विजयी बनकर उछलने खुश होना चाहते हैं तभी उसको चंद्रमा दिख जाता है और वो रुक जाते हैं और चंद्रमा उसके राह देखकर खड़ा है, भिखारी बनकर खड़ा है, ऐसा दिख रहा है। वैसे ही विजयी सूर्य राजा की सवारी आ रही है। बस ये कविता में इतना ही था। हमें सूर्य की कहानी सुनाई गई थी कि सूर्य है वो राजा, किस तरह से सुबह सुबह उसकी सवारी आती है और किस तरह से वो शाम तक सवारी चलती रहती है और शाम को जैसे चंद्रमा को देखकर वो विजयी सूर्य राजा की सवारी आ जाती है और चंद्रमा को भी रोशनी दे देती है। तो ये हमारी कविता थी, कविता 6। हरिवंश राय बच्चन ने यहाँ पे संदेश दिया है हमें दोनों परिस्थितियों का, विजय और पराजय। कवि ने विजय और पराजय दोनों ही स्थितियों में समता बनाए रखने का संदेश दिया है। और विजय का जो रथ है वो देखकर प्रसन्न नहीं हो पाता क्योंकि रात का चंद्रमा भी वहाँ पे आ जाता है। तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होने पे आपको वहाँ पे लिखने हैं, मैंने होमवर्क में दिए हैं शब्दार्थ, उसके लिखित और मौखिक क्वेश्चन आंसर, श्रुत लेखन और एक पद्यांश है जो आपको टेक्स्ट बुक में पीछे दिया गया है, वो पद्यांश के क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं। मौखिक, बादलों को किसकी उपमा दी गई है? बादलों को किसकी उपमा दी गई है? तो बादलों को उसके सेवक की उपमा दी गई है। रात का राजा किसे कहा गया है? रात का राजा चंद्रमा है। कवि सूर्य की विजय से भी प्रसन्न क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसको पता चलता है कि पराजित चंद्रमा के सामने प्रसन्नता दिखाना उसे उचित नहीं लगता। सूर्य चांद को क्या देता है? सूर्य चांद को प्रकाश देता है। और ये रहे उसके आंसर जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। लिखित है, तुम्हें पक्षियों का चहचहाना कैसा लगता है? कवि ने पक्षियों को किसके समान बताया है? तो हमें पक्षियों का चहचहाना अच्छा लगता है और उसको बंदी और चारणों के गायन के समान बताया गया है। रवि की सवारी, नव किरण, बादल दल और पक्षी रवि की सवारी का स्वागत किस प्रकार करते हैं? तो नव सूर्य किरणें है वो उसके रथ को सजा देती है। बादल है वो स्वर्ण सी पोशाक पहन लेते हैं और उसके अनुचर बन जाते हैं और पक्षी चहचहाकर उसके प्रशंसा में गीत गाते हैं। सूर्य ने उदय होने पर इसमें क्या क्या परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं? तो सबसे पहले तो चांद में सूर्य के उदय होने पर चांद आभाहीन हो जाते हैं और रात में तारे हैं जो छिप जाते हैं। और कविता के आधार पर सूर्योदय का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो कविता क्या, सूर्योदय के समय फूल खिल जाता है, बादलों का रंग है वो सुनहरा हो जाता है और पक्षी चहचहाने लगते हैं और चंद्र तारों का प्रकाश लुप्त हो जाता है। इसके बाद आपको ये पद्यांश के क्वेश्चन आंसर्स लिखित और उसके बाद लिखने हैं पर्यायवाची शब्द। थैंक यू।